आपको वो खबर तो याद ही होगी जहां एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। बेटी की 2 दिन बाद शादी होने वाली है, लेकिन यहां तो सास ही अपने दामाद को लेकर रफ्फू चक्कर हो गई। बहुत दिन तक खबर चली, सोशल मीडिया पे बहुत मजाक बना सास और दामाद दोनों का। लेकिन कुछ दिन बाद ये दोनों दुनिया के सामने आए और इन्होंने बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब आप पूछ रहे होंगे ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी ही मिलती जुलती स्टोरी अब सामने आई है, लेकिन यहाँ दामाद नहीं है, यहाँ तो बहू है, होने वाली बहू। और होने वाली बहू पहले से ही ससुर की गर्लफ्रेंड थी, यानी जो शख्स है, जो बाप है, उसकी एक अफेयर थी 18 साल की लड़की के साथ। अब सोचा कि इस अफेयर को लोगों के सामने छुपा करके भी कैसे रखूं और अपने पास भी कैसे रखूं। तो इस बाप ने एक दिमाग चलाया और एक आइडिया इसके दिमाग में आया कि मैं इससे अपने 15 साल के बेटे से शादी करा देता हूं, घर में यह आ जाएगी, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और हमारा अफेयर और लंबा चलेगा। लेकिन इस बीच घर वालों ने इसका विरोध किया तो घर वालों से लड़ाई झगड़ा करने लगे। बेटे को सच्चाई पता चल गई और बेटे ने फिर ऐसा कदम उठाया अब जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। और ये जो बाप है वो भी कम नहीं थे, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्होंने जो उसके बाद किया वो तो और हैरान कर देने वाला है। तो ये स्टोरी है एक ऐसे बाप की जो अपने ही कह लीजिए बेटे के मंगेतर, यानी अपने बेटे की होने वाली बहू के ऊपर ही इसकी बुरी नज़र थी और उसको ही लेकर भाग गया। वैसे था तो अफेयर ही, लेकिन इस पूरी स्टोरी में हम जानेंगे क्या कुछ मामला है और इस शकील के बारे में हर वो चीज़ कि कैसे एक बाप ही अपनी बहू को लेकर फरार हो गया। तो नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये जो पूरी खबर है ये है रामपुर के बंसागली गाँव की और यहाँ एक परिवार रहता है शकील का, और शकील के परिवार में उनकी एक पत्नी है, उनके 3 बेटे हैं और उनकी शादी को करीबन 25 साल का समय बीत चुका है। जो उनका सबसे बड़ा बेटा है वो वैसे तो है बड़ा, लेकिन वो है नाबालिग, 15 साल उसकी उम्र है। इस बीच घर में सब कुछ सही चल रहा था। आए दिन घर वाले ये डिस्कस करते थे कि ये इतने दिन बाहर रहते हैं शकील, इनका कोई बिजनेस नहीं है, कहाँ चले जाते हैं। लेकिन इसके ऊपर शकील के पास कोई आंसर नहीं होता कि वो इतने दिन बाहर क्यों रहते हैं। इस बीच शकील एक ऑफ़र लेके आते हैं। शकील अपने घर वाले से कहते कि यार अपनी पत्नी को कि यार तो तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, तुम्हारे पैर में चोट भी लगा है, तो तुम्हें तो एक बहू मिलनी चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रखे और हमारे घर का भी ख्याल रखे। अब तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है, तुम बूढ़ी हो गई हो, तो ज़िंदगी भर तुम ही थोड़ी ना काम करोगी। पहले तो पत्नी को लगता है यार कितनी सही बात बोल रहे हैं, बात तो सही है, लेकिन उन्होंने बोला हमारे बेटों की तो उम्र भी कम है, तो कैसे? बोलता है अरे कोई बात नहीं, हमारी भी तो कम उम्र में शादी हो गई थी और हम इनका भी निकाह करा देंगे। फिर बोलते चलो ठीक है देखा जाए। तो ये अचानक से 1-2 दिन बाद बात करते और तुरंत एक लड़की चुनकर भी ला देते हैं और उसका नाम होता है ज़मीना, उसकी उम्र होती है 18 साल। अब ज़मीना को लेके आते हैं और बोलते हैं कि ये जो मेरा बेटा है, नाबालिग जो बेटा होता है उनका 15 साल का, बोलते हैं उससे शादी करा देते हैं। वो बोलती है नहीं यार, इतना एज का डिफरेंस है। उनकी पत्नी बोलती है इससे कैसे शादी करा देंगे, हो नहीं सकता। तो घर पे इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। बहुत लड़ाई झगड़ा होता है तो घर वाले मान जाते हैं। फिर घर वाले मान जाते तो कहीं ना कहीं बात पहुँचती, चलो रिश्ता देख के आए। रिश्ता देखने जाते हैं और लड़की को इनकी जो वाइफ है वो पसंद भी कर लेती, क्योंकि घर पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, ये इतना लड़ाई झगड़ा कर देते हैं कि इन्हें लगता है कि चलो यार शादी कराना ही ठीक है। तो उनके घर पे भी चले जाते हैं, सब कुछ सही लगता है। लेकिन एक चीज़ ये सब परिवार गौर करता है कि ये उस लड़की से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। अरे ससुर है भाई, ससुर इतना बात थोड़ी ना करता है कोई अपने होने वाली बहू से। और ये रात दिन उससे बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे। इस बात को लेकर इनके घर वालों को शक हुआ। इनकी पत्नी ने बोला नहीं, इस लड़की से हम शादी नहीं करेंगे। फिर वापस से इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, अपने घर पे मारपीट की, अपने बीवी बच्चों दोनों से मारपीट की। शकील की बातें फिर वापस से घर वालों ने मान ली। बोले चलो ठीक है आपकी बात सही है। वो बोले तुम लोग गलत शक कर रहे हो, तुम लोग गलत सोच रहे हो, हम दोनों के बारे में कितने बुरे लोग हो, और अपने घर वालों को ही डांट के शादी के लिए राज़ी करवा लिया। लेकिन बेटे को, जो 15 साल का बेटा था, उसे कहीं ना कहीं शक था। उसने धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया, उसने धीरे धीरे जांचना शुरू कर दिया कि कहीं पापा का कुछ सीन तो नहीं। लेकिन जैसे जैसे जांचे पता चला ये तो मामला कुछ और ही है। ये तो पापा की अफेयर है, पापा का इस लड़की के साथ अफेयर है और पापा चाहते हैं कि इसकी शादी मेरे से हो जाए और वो घर में लाकर इससे बाद में भी अफेयर रखे। घर वाले इसका विरोध करते, घर वाले लोग इसको बोलते हैं तो बोलते नहीं तुम्हारे पास झूठी जानकारी है, सब कुछ झूठा बोल रहे हो। और तब तक ये इतना प्रेशर क्रिएट कर देते कि लड़के जो बच्चा है उनका 15 साल का, उसके साथ उसकी एंगेजमेंट करा देते। एंगेजमेंट कराने के बाद
एंगेजमेंट तो हो गया, बस निकाह का समय बाकी है। लेकिन बेटे ने सरासर मना कर दिया कि मैं निकाह नहीं करूँगा, मुझे आपकी सच्चाई पता चल गई है, मेरे पास आपके वीडियोज़ हैं, मेरे पास आपके वो हर सबूत हैं जिससे पता चलता है कि आप से जो मेरी होने वाली जो उनकी वो है वाइफ है, उसके साथ आपका चक्कर है और आप अपने लिए उसे इस घर में ला रहे हो। बेटा सब सबूत देता है, फिर पापा और ज़्यादा भड़क जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। एक बार सुनिए बेटे ने क्या कहा, बेटे ने क्या कुछ बताया इसमें। मैं बांस नगली का रहने वाला हूँ। मेरा रिश्ता हुआ था खैमपुर से जमीना के साथ। मेरा अब्बू का नाम है शकील। मेरा अब्बू उसे लेकर भाग गए, उसके साथ निकाह कर लिया। हम 3 भाई हैं, माँ है, हम तीनों को माँ को उन्हें इंसाफ चाहिए। 2 लाख रुपए 1.5 तोले सोना लेकर चले गए। मेरा अब्बू के और जबीना के नाजायज़ संबंध थे। इसमें मैंने पकड़ लिया अपने बाप को और जबीना को, और इसमें हाथ है मेरे दादा का और दादी का। तो आपने सुना बेटे ने कैसे पोल खोल दी। बेटे ने बता दिया कि पिता आपका तो पापा यहाँ पूरा मामला ख़राब है, आप तो अपनी गर्लफ्रेंड को हमारे घर लाने के लिए मेरे मत्थे डाल रहे हो और आपका ये बहुत दिनों से अफेयर है। अब पिता गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, लोगों को लगता है कि गुस्से में कहीं बाहर चले गए, लेकिन यहाँ से एक दूसरा एंगल आता है। यहाँ से घर से वो अपना सामान लेते हैं और उस 18 साल की लड़की के साथ भाग जाते हैं जिसके साथ अपने बेटे की एंगेजमेंट कराए थे। और बाद में पता चलता है कि ये वही लड़की है जिससे इसका कई सालों से इनके साथ अफेयर में थी, रिलेशन में थी। वही जब घर वालों ने फ़ोन किया तो घर वालों को फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने तो उसे गोद ले लिया है, मैं तो उसका ख्याल रखने जा रहा हूँ, मैं उसको गोद ले लिया हूँ। मतलब बताओ क्या ज़माना आ गया है। पहले तो मतलब अपना अफेयर छुपाने के लिए, अपने बेटे की बलि चढ़ाने के लिए उतारू थे, क्योंकि यही होता ना, बाद में शादी हो जाती, फिर छुप छुपा के ये लोग मिलते, कुछ करते और बेटे की नज़र जाती, फिर ये तो आगे क्राइम भी कर सकते थे, बेटे को मारने को भी कम नहीं करते ये। लेकिन घर वालों की इसमें समझ और सूझबूझ पर मतलब वो कह सकते हैं कि आप एक तरह से कि जवाब मतलब बहुत सही दिमाग लगाया इन्होंने, और इन्होंने एंड टाइम पे शादी नहीं की लड़के ने, और उसकी मम्मी ने भी उसका विरोध किया। बहुत मारपीट करने के बाद, मार खाने के बाद भी पत्नी ने कहा नहीं, मेरे बेटी की शादी इससे नहीं होगी, 18 साल की है, बहुत बड़ी है, और मेरा बेटा 15 साल का है, तो ये कोई मैच ही नहीं होता और हम इससे शादी नहीं करेंगे। ना कि दूसरी बार उन्होंने ये बहाना दिया कि इससे तुम्हारा चक्कर है, फिर बोलते तुम मुझे बदनाम करे और फिर मारपीट करते। लेकिन इस बार इन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा, और कहीं ना कहीं वो घर में आ जाती तो कुछ और भी क्राइम हो सकता था, बड़ा क्राइम हो सकता था। तो इससे तो एक चीज़ है कि घर वाले बच गए। वही बेटे का एक वो है, मांग है कि बेटा कह रहा है कि मेरे मम्मी को न्याय मिलना चाहिए, ये घर से सोना लेकर भागे, बहुत सारा पैसा लेकर भागे, वो सब मेरी मम्मी का है और वो मेरी मम्मी को वापस मिलना चाहिए। फिर जो प्रॉपर तरीका है उस तरीके से तलाक लिया जाए, उसके बाद जो एलमनी वगैरह बनेगी वो सब दी जाए, फिर उन्हें जो अपने जीवन जैसा रहना है वो वैसा रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। वही उनकी वाइफ ने क्या कहा वो भी एक बार सुन लीजिए। झूठ नहीं बोलूंगी। तो बस और भी कोई मीडिया वाला आया था? ये मैं अकेली बहु कर भी है। तो ये कहाँ रहने लगे सभी? ये तो खराब है। कितनी उम्र के होंगे? ये कम आधार कार्ड पर 25 साल का। जमीन जायदाद भी है? हाँ, ककड़ों में अरे जमीन जायदाद है। बाप दादा सब, माँ चचा दाऊ सब वहीं पे रहती। यहाँ के जायदाद है? यहाँ है, यहाँ के इन्होंने बना लिया अलग। जायदाद कौन है? जायदाद कौन है? ये अलवी? हाँ, अलवी है ना? ये अकेले आ गए हैं। अकेले आ करोगे तो पानी में बात है ही पक्का। हाँ, करोगे तो आपने सुना कैसे माँ और बेटे दोनों अपने पिता से परेशान थे, और उन्होंने बताया कि कैसे एक पिता अपना अफेयर के लिए इतना हद तक गिर सकता है। और यह आए दिन सोसाइटी का ये आईना है, एक चेहरा है कि यहाँ कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं, सास बहू, चाचा चाची, बहन क्या बोलते हैं, देवर और भाभी, ऐसे कोई रिश्ता नहीं बचा है जो रिश्ता अब साफ़ सुथरा हो। हर रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अब उस रिश्ते की मर्यादा लोग तो भूल ही गए, बिल्कुल भूल गए। और सोचिए, मतलब अपनी बहू बना के ला रहा था, उसी के साथ अफेयर। ये शकील की स्टोरी थी। और आपको इस विषय पे क्या कहना है कमेंट्स में कीजिए, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए कि आप क्या सोचते हो, और क्या दूसरा तरीका था, शकील अपने घर वालों को सच बता देता कि मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, डिवोर्स ले लेता, अलग दूसरी शादी कर लेता, क्या ये पॉसिबिलिटीज़ थी, या इसी में वो खुश था, मतलब ये करना ही उसे सही लगा। तो आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, इसमें ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।